कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। किसी के प्रति भी प्रेम जगे, एक जानवर के प्रति भी प्रेम जगे, अपने परिवार में भी प्रेम जगे, दुश्मन के प्रति भी प्रेम जगे, तो उसे व्यक्त कर दिया करो। ध्यान रखना, व्यक्त करने से एक बात याद रखना, प्रेम छिपाने से खत्म होता है, प्रेम लुटाने से बढ़ा करता है। ध्यान रखना, जितना लुटाओगे उतना प्रेम बढ़ेगा। धन, विद्या और प्रेम, ये जितना लुटाओ उतना लौट लौट कर आता है। यदि अपने हृदय में प्रेम प्रवाहित किया है किसी के प्रति, तो उसे जरूर व्यक्त किया करो। एक बात बताओ, पति पत्नी एक दूसरे के बिन रह सकते हो? ईमानदारी से बताओ, बोलो। डाउट है? बोलो दिनेश जी, इस उम्र में तो और जरूरत होती है। कोई छोड़ सकता है? विचार करिए, नहीं रह सकते ना। कोई बाप बेटे के बिन रह सकता है? नहीं रह सकते ना। तो जब नहीं रह सकते, तुमको मालूम है, तो बोलते क्यों नहीं? बोल दिया करो कभी पत्नी को घर जाके कि तू मेरी जरूरत है, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। जानते हो है हकीकत में तुम कुछ भी नहीं हो। कभी पत्नी के मन में लगे, लेकिन क्या करें, पत्नी को आज तक पति अच्छा मिला ही नहीं। हमेशा बुराई, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, पड़ोसी का कितना अच्छा है। और पड़ोसिन कहती है पड़ोसी का कितना अच्छा है। आज तक लव मैरिज वालों को भी पति अच्छा नहीं मिलता। देखो मुंह फेर के बैठे, उस साइड मुंह कर लिया, नहीं देखना तुम्हारी तरफ। और जबकि हकीकत क्या है कि तेरे बिन मैं नहीं और मेरे बिन तुम नहीं। सलूमर वालों, घर को स्वर्ग बनाना है तो बोल दिया करो, तुम मेरी जरूरत हो और मैं तुम्हारी जरूरत हो। तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूं और मेरे बिन तुम अधूरे। बोल दिया करो, मित्र से बोल दिया करो कि ए मित्र, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। अच्छा, आज घर जाके बोलना, आज ट्राई करना, घर जाके बोल देना, झूठी बोल देना, पत्नी खुश हो जाएगी, परिवार खुश हो जाएगा। व्यक्त करो अपनी भावनाएं। इंद्रों के मन में भावनाएं हैं, वो प्रेम प्रदर्शित करने आ रहे हैं। अपने हृदय का उल्लास, अपने हृदय का अनुराग, धर्मानुराग प्रस्तुत करने। मालूम इससे क्या होगा? बताओ, सही बताओ। यदि तुमने किसी से कह दिया कि मैं तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं, तुम ही सब कुछ हो, इससे क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? पत्नी कहेगी ज्यादा दिखावा कर रहा है क्या? क्योंकि तुमने कभी कहा नहीं है, तुम्हें कहने में ऐसा लगता है जैसे छाती पे पत्थर रख दिया हो, नहीं निकलता है। मालूम है, एक बड़ी हास्य की बात है। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, एक पत्नी ने अपनी आदमी से, पति से कहा कि चल जान, थोड़ा घूम के आते हैं। पति ने पलट के देखा, पहली बार जान। उसने कहा आज क्या हो गया, तू मुझे जान बोल रही है? पत्नी ने कहा जानवर बोलना थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए मैं तुझे जान ही बोल रही हूं। पत्नी भी सलूम्बर, पति भी सलूम्बर का था। उसने कहा चल मेरी रानी, तुझे घुमा के लाता हूं। पत्नी ने कहा रानी बोल रहा है? बोली नौकरानी बोलना थोड़ा लंबा पड़ता है, ध्यान रखना है। हाँ यही बोल दिया करो, कुछ नहीं, इसमें भी प्रेम है, ध्यान रखना है।
प्रेम प्रवाहित करो। प्रेम बिना जग सूना। देवताओं को बहुत प्रेम था तीर्थंकर से, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। स्वर्गों में भी प्रेम था। जब भगवान स्वर्ग छोड़कर आए तो पीछे 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 भगवान के कल्याणक मनाने के लिए देवता लोग धरती पर उतर आए। हम तुम्हारे भी नहीं रह सकते हैं। हम साधु संत जब बिहार कर जाते हैं ना, श्रावक पीछे 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 पीछे, जहां भी जाओ महाराज मन नहीं लग रहा, हमारी नगरी सूनी हो गई है। देवताओं ने कहा, हे अच्युतेंद्र के, हे हेमेंद्र, तुम्हारे बिना स्वर्ग सूना हो गया है। जब से तुम से माता के गर्भ में आए, हमारा स्वर्ग में मन लगता नहीं। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होना चाहिए। सूना सूना हो जाए पूरा शहर, पूरा घर का वातावरण। ऐसा ना हो, अच्छा है पाप टला, धरती का बोझ गया, ध्यान रखना। नहीं, जब तुम जाओ ना, जीवन की सफलता क्या है कि जब तुम जाओ तो लोगों की आंखों में आंसू लेकर के जाओ। ध्यान रखना। प्रेम प्रवाहित कर रहे हैं देवता। इससे क्या होगा? प्रेम की भाषा बोलने से संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे, मजबूत रिश्ते हो जाएंगे। एक बात बताओ, प्रगाढ़ संबंधों में आनंद है या अनबन में आनंद है? ईमानदारी से, किस में आनंद है? बोलो, प्रेम में आनंद है या नफरत में आनंद? नफरत में तुम भी जल रहे, वो भी जल रहे, उसकी भी रात बिगड़ रही, तुम्हारी भी रात बिगड़ रही, तुम्हारा भी दिन बिगड़ रहा। अरे नादानो, ये नफरत को ऐसे उतार के फेंक दो जैसे घर में जूते चप्पल उतार के फेंका करते हो। प्रेम के पुष्प खिलाने का प्रयास करिए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। ध्यान रखना, प्रेम से ज्यादा सुख दुनिया में कोई दूसरा। इंद्रों ने अपना प्रेम व्यक्त किया। धन्य माता प्रिय कारिणी, धन्य माता त्रिशला, धन्य धन्य कहते उनके गले नहीं सूख रहे हैं। एक बात याद रखना, जिस स्त्री को संतान नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? बोलो रे, बागड़ में क्या बोलते हैं? बांझ। जिसको संतान नहीं होती वो बांझ होती है। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते वो बांझ होती है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि केवल जिसको बच्चे नहीं है वो बांझ नहीं होती, जिसके भीतर भगवान पैदा नहीं हुआ वो भी बांझ हुआ करता है। हम सब बांझों का जीवन लेकर के घूम रहे, बच्चे पैदा कर दिए लेकिन हमारे भीतर भगवान पैदा नहीं हुआ। बच्चा भी शरीर के अंदर उपजता है और भगवान भी स्तन के भीतर प्रकट हुआ करते हैं। हम भी तो बांझ का जीवन जी रहे हैं। हे माता त्रिशला, पुष्पवती तो तू ही है। हे माता त्रिशला, असली जन्म तो तूने पाया है। हर जगह नारी का तिरस्कार, निंदनीय होती है नारी पर्याय, लेकिन जब कोई सची बन जाती है, जब कोई जिन जननी बन जाती है, जगत पूज्य हो जाया करती है। कोई यारिका बन जाती है, देवताओं के द्वारा स्त्री पर्याय पूज्य। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रा। महाराज कहते हैं माने तुंग की, हे देवी, तेरे जैसे सुत को जन्म मिला कौन है इस दुनिया में? 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती है क्या? तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली। हर जगह नारी की निंदा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बीतरागी, एक सम्यक दृष्टि, एक भावलिंगी मुनिराज
जिनेन्द्र जननी की वंदना में श्लोक लिखता है, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयत त्रिपुत्राण्या सतम तदुपमम जननी प्रसूता। आचार्य स्तुति लिख रहे हैं किस नारी की? जिन जननी की। जब माता को गर्भ हुआ तो आप क्या समझते हैं? ये केवल मां गर्भवती हुई थी? कुबेर महाराज ने रत्नों की वर्षा करी। वर्षा करी कि नहीं करी? 15 माह रत्न वर्षाए। आचार्य आदि पुराण में कहते हैं जब कुबेर रत्न वर्षाता है ना तो धरती रत्न गर्भा हो जाया करती है। यदि कुबेर रत्न नहीं बरसाता ना तो इस धरती पर रत्नों का जन्म कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये हीरे जवाहरात जो निकल रहे हैं ये हमारे तीर्थंकर के जन्म और गर्भ की देन है इस धरती पर। वरना दुनिया के पास जवाहरात, किसान बीज की खेती करता है, इंद्र लोग रत्नों की खेती करते हैं। ध्यान रखना, धरती रत्न गर्भा हो गई, माता पुत्र गर्भा हो गई। हम लोग कुछ नहीं हुए, बोलो। पूरा कुंडलपुर कुछ नहीं हुआ, केवल धरती और माता। नहीं, हम भी हो गए। तीर्थंकर के आने से धरती रत्न गर्भा, माता पुत्र गर्भा और हम सब जैसे लोग धर्म गर्भा हो जाया करते हैं। हमारे अंदर धर्म गर्भ में आ जाता है, हम धर्मात्मा हो जाते हैं। आज हम यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान की वजह से सुन रहे हैं। धर्म गर्भा, सपनों को हकीकत बना दिया। कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप के एक सपनों को पूरा नहीं कर पाती है, और कैसे हमारे तीर्थंकर जो अपनी माता के 16 सपनों को पूर्ण कर उन सपनों को हकीकत में ढाल देते हैं। आदमी सपने देखता है, टूट जाते हैं, भूल जाता है, पूरे नहीं कर पाता है। लेकिन तीर्थंकर अपनी माँ के कितने सपने पूरे करते हैं? 16 स्वप्न पूरे किया करते हैं। 3 ज्ञानधारी स्वयंभू भगवान। जन्म हो गया भगवान का, देख रही है माता त्रिशला को लाकर इंद्र ने सौंपा। हे मां, अपराध क्षमा कर। सची हाथ जोड़कर हजारों लाखों इंद्राओं की इंद्राणियां पट महारानी त्रिशला के आगे हाथ जोड़ती है। हे मां, कियो बहुत अपराध में। हे मां, मुझसे अपराध हुआ। इंद्र कहता है, हे मां, मुझसे अपराध हुआ है। मैं तुम्हें मायामयी निद्रा में सुलाकर छल से, कपट भाव से मैं तुम्हारे पुत्र को सुमेरु पर्वत पांडुक शिला पर लेकर गई। मेरे से अपराध हुआ है। मैंने तुमसे माया में सुलाया है, तुम्हारा बच्चा चुराया है, छल से लेकर के गई हूं। माता कहती है कि नहीं सची, हर चोरी चोरी नहीं होती है, हर छल छल नहीं होता है। तूने मेरा धन नहीं चुराया, तूने रुपया पैसा नहीं चुराया, तूने वो चुराया, वो चुराया। क्या चुराया? क्या चुराया तूने? मेरा बालक। बालक नहीं, तू जानती नहीं है सची, तेरे से भी बड़ा चोर तो ये है जो तू मुझे दे रही है। ये चोर है, भगवान है माता। नहीं, तू तीर्थंकर बालक को चुराती है, और ये नटखट सावरिया मेरा सारे जगत के चित्त को चुराने का काम करेगा, सारे जगत के मन को लूटेगा, सारे जगत के मन अपनी तरफ खींच लेगा। ये चित्त चोर है। धन्य हो गई सची तू, पहले दर्शन किए। माता कहती है, जा सची, इंद्र से पहले तू मोक्ष को प्राप्त करेगी। प्रथम दरस इंद्राणी करही
पहले दर्शन किसको मिले? सची इंद्राणी को। इंद्र वहीं रहेगा स्वर्ग में, इंद्राणी मोक्ष चली जाएगी, मनुष्य बनेगी, केवल ज्ञान प्राप्त करेगी। और जिस इंद्र की दासी बनी हुई थी, वो इंद्र समो शरण में उस देवी का दास बन करके खड़ा हो जाएगा। धन्य हो गई स्त्री की पर्याय। देख रही है माता त्रिशला, कैसे रूप देखते देखते नजर हट नहीं रही है। मालूम है इंद्राणी ने जब पांडुक शिला पे नवन हुआ ना, एक सौधर्मिन ने कहा कि देवी जल्दी करो, माता की निद्रा भंग हो गई तो माता आकुल व्याकुल हो जाएगी, जल्दी श्रृंगार करो इसका। एक मलमल का कपड़ा स्वर्ग से लेकर आई, सारे आभूषण स्वर्ग से, सारे वस्त्र स्वर्ग से, एक रुमाल मलमल का बालक के गाल में घिस रही है जोर जोर से। इंद्र ने कहा, ये क्या कर रही है तू? बोली, देखो ना, ये पानी की बूंद भगवान का गाल छोड़ना नहीं चाह रही है। मैं पहुंचती हूं फिर आके बैठ जाती है, पहुंचती हूं फिर आके बैठ जाती है। इंद्र ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, देखो नाथ, पूरा शरीर का परिमार्जन हो गया, लेकिन ये गोल गोल कपोल गाल भगवान के, इनके गाल पर बैठी ये पानी की बूंद हटती नहीं। क्या हो गया इस बावली को? इंद्र ने देखा, बोली, पागल, बावली बूंद नहीं, बावली तू हो गई है। ये पानी की बूंद नहीं पागल, तेरे नथ का जो नगीना है ना, वो भगवान के गाल में चमक रहा है। ध्यान रखना। जैसे कमल पत्र पर ओस की बूंद कमल पाखुरी पर मोती लगती है, ऐसे सुंदर शरीर भगवान का, ऐसी देह कि जिनके गाल पर इंद्राणी की नथ का नगीना मोती बनकर चमका करता है, हीरा बन। ऐसा रूप किसका हो? भक्तामरस प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितान। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।